बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनमोल हेल्थ टीवी। दोस्तों आज तीन चीज़ें लेके हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे लोग अमूमन गुर्दों की दर्द का शिकार होते हैं, तो आइए लंबी चौड़ी बात नहीं, बस मुख्तसर सी बात है, ये तीन चीज़ें लें, इसका जोशांदा बनाएं या इसका सफ़ूफ बनाएं और गुर्दे के दर्द में मुब्तला मरीज़ को इसका जोशांदा पिलाएं और गुर्दे की दर्द से निजात पाएं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये सदका जारिया समझ के हम काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी ये अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हमारे पेज को भी लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह हम आपके लिए ये सारी वीडियोस लेके हाज़िर होते हैं ताकि ये छोटे छोटे नुस्खे जो कि अमूमी तौर पे महंगे दामों फ़रोख्त भी होते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ इन नुस्खों को तैयार करके वो एक वसी पैमाने पे कारोबार भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि हिकमत जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि आप अपने घर के किचन में ही आप इन चीज़ों का इलाज कर सकें। ठीक है जी। तो हमारा आज का नुस्खा वो गुर्दों की दर्द, किडनी पेन के मुतल्लिक़ है। ठीक है जी। किडनी पेन इतनी शदीद इसकी तकलीफ़ होती है, मैं समझता हूँ कि जो बंदा इस मर्ज का शिकार होता है बस वो ही जान सकता है कि गुर्दे की दर्द क्या चीज़ होती है, मगर ना आप बंदे को शायद इसका इदराक नहीं होता। तो दोस्तों भाइयों, आइए आज हम देखते हैं कि किडनी पेन का इलाज हम अपने घर में अपने किचन में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ तीन चीज़ें आपके सामने आपकी खिदमत में ये हाज़िर है। नंबर एक चीज़ इसके लिए ये देख लें, ये दारचीनी है, सिनामन इसको कहते हैं, दारचीनी है, ये आम किचन के अंदर मौजूद होती है, अमूमन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। नंबर एक आपने दारचीनी ले लेनी है। दूसरे नंबर पे ये आपके सामने जो चीज़ है इसको मेथरे बोला जाता है। आम किसी भी पंसारी से ये ले सकते हैं, मेथरे आम दुकानों से आसानी मिल जाते हैं, मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पे ये लौंग, ये लौंग भी आपने किसी भी दुकान से हासिल कर लेने हैं, घरों के अंदर अक्सर मौजूद होते हैं। ये तीन चीज़ें नाजरीन आपने ले लेनी है। ठीक है जी। इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल के। एक तो इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें और तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेने के बाद आप ऐसा करें, आप इनको ग्राइंड करके पीस के यकजान कर लें। इनका सफ़ूफ और पाउडर जो है किसी एयर टाइट बोतल में महफूज कर लें और जब भी किसी पेशेंट को तकलीफ़ हो, गुर्दे के दर्द के अंदर मुब्तला हो, तकलीफ़ ना जा रही हो, आप ऐसा करें, आप इसका एक चम्मच का तीसरा हिस्सा आप लें। ठीक है जी। वो मरीज़ को आप 1/3 चम्मच लेके आप मरीज़ को वो खिलाएं और उसके साथ गर्म पानी पिला दें और इंशाल्लाह घड़ी पे टाइम नोट कर लें, ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह मरीज़ अपनी ज़ुबान से इकरार करेगा कि मेरी दर्द ख़त्म हो गई है। नंबर एक इसका तरीका इस्तेमाल ये है। और दूसरा इंतहाई आसान तरीका है, वो तरीक़ाकार ये है कि आप इस तरह करें कि आप ये दालचीनी हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ये दालचीनी की ये हमारे पास 2 डंडियाँ मौजूद हैं। तकरीबन इतने पीस आप ले लें, बल्कि 3 ले लें, आप 3 इसके पीस ले लें। ठीक है जी। ये दालचीनी आपके पास 2 कप पानी आपने हल्की आंच पे रख देना है, उसके अंदर ये 3 इस तरह टुकड़े दालचीनी के आपने डाल देने हैं और ये एक चुटकी है। ठीक है, जिसको एक माशा कह लें। आप तकरीबन 3 से 4 चुटकियाँ, दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो तो 5 तक इसकी चुटकियाँ, 5 माशे आप मेथरे जो है वो 2 कप पानी के अंदर ये भी डाल देंगे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे ये लौंग हमारे पास मौजूद हैं। आप ऐसा करेंगे, आप तकरीबन 5 से 7 लौंग आप वो भी 2 कप पानी के अंदर इसी के अंदर शामिल कर देंगे। तो नाजरीन उसके बाद हल्की आंच पे थोड़ी देर उसको रखेंगे, तकरीबन कोई 10 मिनट लगेंगे। उसको रखने के बाद ये हल्का हल्का पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाएगा, उसको वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर रखें, जब तकरीबन 1 कप पानी उड़ जाए और 1 कप पानी रह जाए, 1 कप या पौना कप रह जाए, आप उसको जो शानदार सा तैयार हो जाएगा उसको उतारें, उसको पुन लें और वो कप के अंदर डाल के मरीज़ जो कि शदीद दर्द का शिकार होगा, उस दर्द की शिद्दत होगी, आप इस तरह करें, आप उसको घूंट घूंट करके या चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके पिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप पिलाते जाएंगे, जब ये कप ख़त्म हो जाएगा
इंशाल्लाह उसके साथ ही मरीज़ कहेगा कि मेरी दर्द भी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह आप ये जो शांदा अपने मरीज़ को पिलाएं और दर्द से जो है वो उसको निजात दिलाएं, दर्द को दूर भगाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आखिर में मैं आपकी गुजारिश में दोबारा इल्तिमास करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक या शेयर नहीं किया, हमारा पेज लाइक करें, शेयर करें। इस सदका जारिया को सदका जारिया समझ के आप आगे फैलाएं। ठीक है जी। ये इंतहाई आसान नुस्खे हम आपकी खिदमत में सिर्फ इसलिए लेके आते हैं ताकि ये इंसानियत की भलाई हो सके। जो इंसानियत बहुत सारी मुसीबतों का शिकार है, जो बहुत सारे मसाइल का और बहुत सारी उलझनों का शिकार है और बहुत सारी बीमारियों में जकड़े हुए हैं, हम इसका आसान हल लेके आपके पास हाज़िर होते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप देखें, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी ये अच्छी और आपकी खिदमत में जो हम वीडियोस लेके आते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और एक और चीज़ हमने सहूलत ये भी रखी है कि आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर अनमोल हेल्थ टीवी के नाम से हमारा ग्रुप मौजूद है। आप में किसी किस्म का कोई मसला हो, आपको किसी परेशानी या बीमारी का आप शिकार हैं और आप मशवरा करना चाहते हैं पर्सनली मेरे साथ, आप वहाँ पे अनमोल हेल्थ टीवी नामी ग्रुप में आप मशवरा कर सकते हैं। ठीक है जी। पेज पे भी आप कमेंट्स के अंदर या चैनल यूट्यूब के चैनल पे भी कमेंट्स के अंदर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी एक अमानत आप तक पहुँचा दी है। आप इस सदका जारिया को, इस अमानत को दूसरों तक पहुँचाएँ, इस इल्म को फैलाएँ ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला की मखलूक का भला हो। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।